जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए जो आपका सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, क्योंकि आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे, उससे पहले आपका सेंटअप एग्जाम हो रहा है और सेंटअप एग्जाम को पास करना आपके लिए काफ़ी जरूरी है, तभी आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में बैठ पाओगे ना। तो इसीलिए हम लोग मैथ का पेपर लेकर के आए। मैथ में हम लोग सारे 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको बताने वाले हैं और साथ में नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग आपको सब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। तो आप लोग अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। इसके अलावा इसी चैनल पे शाम में 6:30 पे डेली लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, तो आप लोग तैयारी भी इस चैनल से कर पाओगे। आगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से आप कैसे ज्वाइन करेंगे ये हम आपको बता देंगे, आप ज्वाइन कर लेना। तो देख लीजिएगा, विषय कोड आपका 110 रहेगा, सेट कोड मिलेगा, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना होगा। टाइम वगैरह आप जो है ना टोटल 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो 100 ऑब्जेक्टिव है, 50 क्वेश्चन बनाना। तो चलिए फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे पीडीएफ इसका कहाँ से डाउनलोड करोगे वो भी सिखा देंगे। पहला है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ई बराबर 72, बी बराबर 9, क्यू बराबर आर है, तो जो है ना क्यू बराबर 8 है, तो आर का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा सकते हो। ए बराबर में आपका दिया जा रहा है जो है ना ए बराबर में बी क्यू प्लस में आपका आर है, तो मान रख दोगे। यहाँ पर देख लो ए का वैल्यू जो है ना 72 है, तो 72 आप लोग रखोगे, बराबर है तो बराबर दे दोगे, ठीक है। इसके अलावा देख लो बी बराबर में आपका जो 9 है 9 दे दोगे, और गुना क्यू है, तो गुना क्यू के स्थान पे देखो क्या दिया जा रहा है, क्यू के स्थान पे यहाँ पर 8 है, तो 8 रख दोगे, ठीक है। और प्लस में आर है तो आर लिख दोगे, आर का मान नहीं दिया। तो देखो ये 72 आपका हो जाएगा, बराबर में 9 9 आते क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 आते आपका बिल्कुल यहाँ पर जो ना हो जाएगा, तो 9 आते 81 हो जाएगा, ठीक है। 9 आते 72 हो जाएगा, तो 72 प्लस में आपका आर होगा। तो देखो ये जो है ना 72 पहले से इधर था तो ये रहेगा ही, और ये बराबर था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 72, ठीक है। और बराबर में आपका आर हो जाएगा, तो देखो ये दोनों जो कट जाएगा 0 हो जाएगा, आर बराबर आपका 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सी नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर की अगर बात करेंगे तो बोला गया मौसो ए बराबर बी क्यू प्लस गुने जो ना बी गुने लॉस ए चुकी बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मौसो गुने लॉस बराबर आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पहली संख्या को ए लिख सकते हैं, गुने दूसरी संख्या को बी। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर देखो 3 नंबर बोला गया कि रूट 15 कौन सी संख्या, तो रूट 15 है, रूट 15 का हम लोग मान जो है ना इसका रूट में ही रहेगा, इसके बाहर इसका कुछ नहीं निकलेगा, तो इस कारण से ये रूट में ही पूरा का पूरा रह जाएगा। अगर करते भी हैं तो इस प्रकार से आप 3 गुना कर सकते हो, 3 पचे 15, ठीक है। तो ये दोनों सेम बाहर रूट में ही रहेगा, तो ऑपरेट में संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 4 है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, तो 124 है ना, तो 124 आप इस प्रकार से ले लोगे, इसमें 2 से आप लोग भाग देते जाओगे, तो यहाँ पर देखो आपका घट जाएगा ना, तो 6 बचेगा, 2 बचेगा, फिर करोगे तो फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 का अगर घात की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 2 ही आया, क्योंकि अब 2 से लगेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 5 नंबर की निम्नलिखित में से कौन जो है ना कौन सा भिन्न दशमलव का प्रसार जो ना भिन्न का दशमलव प्रसार से अंत होगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर जाएगा, 3/160। अगर आप लोग 3 में जो 160 से भाग दोगे प्यार बच्चों, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर 0.00 करके दोगे तो कट जाएगा, देख लेना। अभी हम ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, इसलिए हम लोग अभी फिलहाल आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से बताएंगे। और क्लास वगैरह आपका हो ही रहा है चैनल पे, तो हम उसमें अच्छे से ये सारे क्वेश्चन को भी सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। चलो 6 नंबर है, 2 संख्याओं का गुणनफल यदि 1600 और एवं 905 है तो संख्याओं का लॉस बताइए। तो सिंपल सा इसको करने के लिए गुणनफल जो है ना पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो यहाँ पर देखो 2 संख्याओं का गुणनफल है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो इसको हम लोग 1600 ले सकते हैं। और लॉस आपको निकालना, तो यहाँ पर 905 है तो हम लोग 5 देंगे, यहाँ हम लोग एलसीएम लिख सकते हैं इस प्रकार से बराबर में, क्योंकि हमें एलसीएम ही लॉस हो यानी एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर काटोगे 5 से, तो यह पूरा का पूरा आपका कितना बार में कटेगा, 320 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम बराबर 320 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ना सी नंबर में यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ना 7 नंबर की 36 और तथा 84 का मौसो क्या होगा, तो 36 और 84 में आप लोग निकालेंगे मौसो यानी कि HCF जो सेम मिल जाए, तो ये बिल्कुल आपका सेम क्या मिल जाएगा दोनों में, तो देखो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर 8 नंबर की निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं, बहुपद कौन नहीं होगा, जिसमें देखो बहुपद वही हो सकता है जो बटे में ना है, ये बटे में है तो ये बहुपद में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो बटे में
बटे की बात करेंगे 8 नंबर है, 8 नंबर का सी नंबर। हाँ, क्योंकि यहाँ पर बटे में दिया है तो -x - n मतलब 2 ज़्यादा ऊपर दे रहे हैं, इसलिए मान नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर जो ना बोला कि किसी द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया गया x² - 2x + 5 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका क्या हो जाता है। तो देखो यहाँ पर जो ना ये आपका हो जाता है ए। ठीक है, ये सब आपको याद रखना। ये आपका बी हो जाता है। ठीक है, ये बी हो जाता है, ये आपका सी हो जाता है। तो ऐसे करके हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका हो जाता है बी बटे में आपका ए के बराबर। ठीक है, ठीक है, -b बटे में ए के बराबर होता है। तो माइनस पहले से लगाए तो यहाँ पर माइनस दोगे, फिर बी के स्थान पे देखो यहाँ पर -2 है तो -2 दे दोगे, फिर बटे में 1 के स्थान पे कुछ नहीं तो 1 दोगे, माइनस माइनस कटेगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लो आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप लोग सोल्यूशन में कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताते चलूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लो। अब बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य क्या होंगे, तो शून्य का निकालना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लो आप लोग 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 - 1। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है 11 नंबर, यदि अल्फा चूंकि बीटा द्विघात बहुपद a + bx + c x² तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। तभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है ना -b बटे में a होता है। तो यहाँ पर देख लो आप लोग b के स्थान पे b है तो यहाँ पर -b हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में लगा है, और a के स्थान पे a तो -b बटे a। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में ये दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो 12 नंबर है, यदि त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस में 3x² - 5x + -2 के शून्य का अल्फा चूंकि बीटा तो गामा हो, तो बताइए अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू होता है ना, फॉर्मूला जो होता है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ये आपका कितने के बराबर होता है, तो ये आपका हो जाता है माइनस सीधा ना -d मतलब कि d बटे आपका -d बटे में आपका a के बराबर होता है। तो इस प्रकार से मान रखोगे ना अल्फा बीटा गामा का। तो देखो मान रखोगे -d, यहाँ पर माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोगे माइनस हो जाएगा, और फिर बटे ए के स्थान पे 2 यहाँ पर दिया गया। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर देखो फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो -d बट्टे आपका ए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने -2 पहले से है और फॉर्मूला में -2 है तो यहाँ पर 2 लगा दोगे, और यहाँ पर भी 2 दिया गया ए में, तो यहाँ माइनस माइनस पहले से कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो 1 मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 का बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लोगे तो यहाँ पर बोला आपसे गया कि इस प्रकार से, तो देखो इसका आंसर आप लोग नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है आपसे 13 नंबर बोला गया कि यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक हो तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 प्लस में 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 का घात क्या होगा। तो सबसे ज्यादा घात आपका यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, 3 दिया जा रहा है ना, तो 3 ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का ऑप्शन बी आप लोग नोट कर लेंगे। बात करते हैं हम लोग 16 नंबर की। तो बोला आपसे जा रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 1 एवं 1 तो द्विघात बहुपद होगा। तो 16 का ए नंबर हो जाएगा आपका x² - 2x + में 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। तो 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल ही राइट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन युग्म सह-अविभाज्य है। तो 18 का ऑप्शन नंबर जो ना बी नंबर हो जाएगा 18 25। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 19 नंबर प्रश्न बोला गया यदि बहुपद 3x² + 8x + k के एक शून्य दूसरे के जो ना एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान बताइए। तो आप यहाँ पर देखो मैं सोल्यूशन नहीं करूंगा, आप निकाल सकते हो गुणनखंड विधि से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 के बराबर, आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो 20 नंबर की यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 बताइएगा समीकरण निकाय जो ना a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो इसका यहाँ पर और दिया जा रहा है a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो बताइएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस दोनों का मान निकालना होगा तो क्या हल निकलेगा। तो बिल्कुल 20 का ऑप्शन जो ना आपका सी नंबर हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्यों अनंत होगा तो वो भी देख लो, क्योंकि ये
पूरा का पूरा आपका मान नहीं बैठेगा। देखो जैसे ये सेम है ना, सेम है, तो यहाँ पर कोई सेम नहीं मिला तो ये तीनों के तीनों कट मतलब कि कट रहेगा। कटने के बाद अगर तीनों तीनों करता है तो इसका अनंत हल होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 21 नंबर प्रश्न बोला कि समीकरण दिया गया x + y = 8 तो के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनगिनत। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 22 नंबर है कि यदि 29x + 37y = 103 और 37x + 29y = 95 तो बताइए क्या हल होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 22 नंबर का ऑप्शन जो है ना आपका बिल्कुल ही बी नंबर हो जाएगा, x = 2 y = 1। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23 नंबर बोला एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपित क्या करेगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक सरल रेखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 24 नंबर बोला गया के किस मान के लिए समीकरण निकाय के x माइनस में जो है ना y = 2 और 6x - 2y = 3 का अद्वितीय हल है। तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि के × d3 यानी कि बराबर 3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आरेख समानांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या बताइए। तो 25 का ऑप्शन जो है आपका सी नंबर हो जाएगा अनगिनत हल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 26 नंबर बोला गया निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3x² - 2√x + 8 = 0। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 37 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण जो है ना 2x² प्लस में ax + c = 0 के विभाजक क्या होंगे। तो d बराबर आपको फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला पूछा जा रहा है आपसे क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका d बराबर जो है ना a/0 होता है ना, तो रूट अंडर में होता है b² माइनस में 4ac आपका इस प्रकार से होता है फॉर्मूला। तो 27 का देख लेना आपका जो है ना ये हो जाएगा, रूट के अंदर में तो नहीं जाएगा बट ये बाहर में ही रह जाएगा। इस फॉर्मूला के अगर बैठा करके अगर हम लोग निकालेंगे तब। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए नंबर 27 का हो जाएगा, 27 का ए नंबर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की। तो 28 नंबर बोला गया कि द्विघात समीकरण x² + 4x + 1 = 0 का विभक्तर क्या होगा। तो 28 का ऑप्शन आपका बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, 12 के बराबर। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 29 से कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस में 8ax + 6 = 0 के मूल्य यदि 2 और a का मान क्या होगा। तो बिल्कुल देख लेना 29 का ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा -7। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया यदि द्विघात समीकरण के मूल्य 5 और -2 हो तो वह समीकरण है। तो 30 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा x² - में 3x + -10 = 0। ऑप्शन नंबर बी